नौकर जोर लगा लगा कर मेरा मसाज करता तो मैं उसको पैसे पकड़ाती तो कहता रहने दो मालिकीन, वो आधी रात को करूंगा। मैं कुछ समझ ना पाती, जोर जोर से वो मसाज करता, मुझ पर खुमारी बढ़ती जाती और मैं पुरसुकून गहरी नींद सो जाती। लेकिन एक रात मुझे नींद ना आई। इस रात मेरे होश उड़ गए जब इस रात मसाज करते करते मैं बहुत खूबसूरत और हुसैन थी, इसलिए शादी से पहले हर रोज मेरे लिए रिश्ता आ जाता था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए मेरा बाप चाहता था कि मैं डॉक्टर बनकर इसका नाम रोशन करूं। मगर जब मेरे लिए इतने अच्छे रिश्ते आते थे तो मेरी माँ मुझसे कहती थी कि मैं तुम पढ़ाई छोड़ दूं ताकि मैं तुम्हारी शादी कर दूं। मगर मैं अपनी माँ से कहती थी कि मुझे तो डॉक्टर बनना है। मगर ये सुनकर मेरी माँ को गुस्सा आ जाता था और वो कहती थी कि तुम अभी शादी कर लो, ये डॉक्टरी बाद में कर लेना। मगर मेरा बाप नहीं मानता था, इसलिए मेरी माँ एक दम वाले बाबा के पास गई, उनसे कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूं, मगर इसका बाप नहीं मान रहा। कोई ऐसा तावीज दे कि इसका बाप शादी के लिए फौरन मान जाए। दम वाले बाबा ने मेरी माँ से 10,000 रुपए लिए और ऐसा तावीज दिया कि मेरा बाप मेरी शादी के लिए फौरन मान गया। ये रिश्ता दरअसल मेरे बाप के दोस्त के बेटे के लिए मांगा था और कहा कि आपकी बेटी शादी के बाद भी डॉक्टर बन सकती है। ये सुनकर मेरे बाप ने इस शादी के लिए फौरन हाँ कोहर ली और मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर थे, इसीलिए मैं और मेरे मियाँ अलग घर में रहते थे। मेरा मियाँ अपने बाप का बिजनेस संभालता था, इसीलिए वो सुबह से शाम तक बिजी रहता था। मैं इसके घर गई तो ये ऐशो आराम देखकर मैं चौंक गई। मेरे मियाँ ने मेरी खिदमत के लिए कई नौकरानियां रखी हुई थी, मगर उसका एक नौकर धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। इस नौकर ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ काफी सालों से काम कर रहा हूँ और आपके ससुराल वाले मुझे बिल्कुल घर का फर्द समझते हैं। ये सुनकर मैंने भी उसे खास अहमियत देना शुरू कर दी। वो एक दिन मेरे कमरे में आ गया तो मैं अभी तक बिस्तर में लेटी हुई थी। उसने मुझे थका देखा तो कहने लगा कि आप लेटे लेटे थक गई होंगी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपके पीर दबा दूं। ये सुनकर मैं चौंक गई। मैं खूबसूरत और हुसैन थी, जवान थी, लेकिन मुझे मेरे मियाँ के अलावा किसी मर्द ने नहीं छुआ था और ना ही मैंने किसी नौकर से कभी पीर दबवाए थे। इसलिए मैंने फौरन इनकार कर दिया। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे पीर दबाए, कोई मर्द मुझे छुए। ये सुनकर वो चुप हो गया और मेरे कमरे से चला गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने इसकी बात का जवाब बहुत सख्ती से दिया था। शायद वो पहले भी ससुरालियों के ऐसे काम करता हो, मगर मैंने साफ इनकार करके इसका दिल तोड़ दिया था। दरअसल मैं बहुत नर्म दिल थी, इसलिए मुझे बाद में बहुत अफसोस होने लगा। मैं उसके बारे में सोचने लगी कि ये नौकर तो काफी जवान और खूबसूरत है, मुझे इससे पीर नहीं दबाने चाहिए थे। शायद मेरे मियाँ को ये बात अच्छी न लगे। अगले दिन भी ऐसा हुआ, नौकर ने यही बात मुझसे दोबारा कही। मैं इस दिन बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने अपने पीर बिस्तर से नीचे कर लिया और उससे कहा कि तुम मेरे पीर दबा दो। ये सुन के वो खुश हो गया और उसने मेरे पीर दबाने शुरू कर दिए। वो इतने आहिस्ता आहिस्ता पीर दबा रहा था कि मुझे फिर से नींद आने लगी। ये देखकर वो नौकर कहने लगा, मालिकीन आपको नींद आ रही है, अब बिस्तर पर लेट जाए, मैं आपके पीर दबाता रहूंगा। मैं जैसे मधुशी में थी, इसलिए फौरन बिस्तर पर लेट गई। वो नौकर बिस्तर पर आ गया और मेरे पीर दबाने लगा। इसके बाद मुझे होश नहीं रहा और मैं सो गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कितने घंटे सोई। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो नौकर अभी तक मेरे पीर दबा रहा था। ये देखकर मुझे इस पर तरस आ गया और मैंने हाथ बढ़ाकर अपने पर्स को खोला और कुछ नोट निकाले और इस नौकर के हाथ में रख दिए। ये देखकर वो शर्माने लगा और बोला, मालिकीन आप मुझे पैसे देकर शर्मिंदा कर रही है, मेरी तनख्वाह अच्छी है, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं। ये सुनकर मैंने इससे कहा कि ये पैसे तुम्हारी मेहनत का सुला है,
یہ سن کر اس نوکر نے مجھ سے وہ پیسے لے لیا اور میرے کمرے سے نکل گیا۔ میرا میاں رات کو دیر سے آتا تھا، اسی لیے میں نے شام کو پھر اس نوکر کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے کہا کہ تمہاری مساج سے مجھے بہت اچھی نیند آئی تھی، اسی لیے جب تک میرا میاں گھر نہیں آ جاتا تب تک تم میرے کمرے میں ہی رہنا۔ شاید نوکر کو پیسوں کا لالچ آ گیا تھا، اس لیے وہ میری بات سن کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا میں تو آپ کا معمولی سا نوکر ہوں، آپ کے پیٹ دبا دیتا ہوں تاکہ آپ کی تھکن اتر جائے اور آپ کو سکون ملے۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ تمہارے ہاتھوں میں جادو ہے، اس لیے تو میری ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ ایک دن نوکر نے مجھ سے کہا کہ آپ کی ساس بے کبھی کبھی مجھ سے مساج کروا لیتی ہے۔ یہ سن کر میں چونک گئی، مجھے میری ساس ایسی نہیں لگتی تھی، مگر وہ نوکر جھوٹ بولنے والا لگتا نہیں تھا۔ مجھے سسرال آئے 1 مہینہ ہونے والا تھا، اس لیے میں نے نوکر کو پروک لیا تھا۔ وہ مجھ سے ہر بات سچ ہی کہتا تھا۔ میرے گھر میں نوکرانیاں بھی کام کرتی تھی مگر وہ جھوٹی اور بیمان تھی، وہ مجھ سے جو بات سن لیتی تھی اسے پورے محلے میں کہہ دیتی تھی، اس لیے میں انہیں اپنے کمرے میں نہیں آنے دیتی تھی۔ یہ نوکر اس گھر کا پرانا ملازم تھا، اس لیے میں اس پر بھروسہ کر سکتی تھی۔ نوکر بھی میرے کمرے میں آتا تھا مگر اپنی نظریں جھکا کر رکھتا تھا۔ وہ میرے جسم کو ہاتھ لگاتا مگر اس کی نیت خراب نہیں تھی، ایسا ہر رات ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے میاں سے کہا کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے ہم کہیں گھومنے پھرنے نہیں گئے۔ یہ سن کر میرے میاں نے کہا کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے تم بھی تو ہر وقت نیند میں رہتی ہو، میں رات کو بھی گھر آتا ہوں تو تم گہری نیند میں سوئی ہوتی ہو، دن کو میرے پاس وقت نہیں ہوتا اور رات کو میرے گھر آنے سے پہلے تم سو جاتی ہو۔ یہ سن کر میں اپنے دل میں سوچنے لگی کہ یہ سب نوکر کی مالش کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میرے میاں کی شکایت درست تھی، مجھے روز رات کو اپنے میاں کے لیے جاگنا چاہیے تھا۔ اس دن میں نے فیصلے کیا کہ آج رات جب نوکر مجھے مالش کے لیے کہے گا تو میں انکار کر دوں گی تاکہ مجھے نیند نہ آئے اور میں اپنے میاں کے آنے تک جاگتی رہوں۔ شام ہوئی تو میں نہا کر خود کو خوب تیار کیا اور دلنا بن کر بستر پر بیٹھ گئی۔ نوکر میرے کمرے میں آیا تو اس نے مجھ سے مالش کے لیے پوچھا لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میری بات سن کر وہ بچک گیا اور واپس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نوکر میرے کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا تو اس لیے فوراً دودھ پی لیا اور اپنے میاں کا انتظار کرنے لگی، مگر مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ جب میں جاگی تو نوکر فوراً میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا مالکین آپ کے لیے ناشتہ لے کر آؤں۔ یہ سن کر میں نے اپنے میاں کے بستر کی طرف دیکھا، وہ خالی تھا۔ یہ دیکھ کر نوکر کہنے لگا مالک کو ضروری کام تھا، وہ تو ناشتہ کر کے چلے گئے۔ یہ سن کر میرا موڈ خراب ہو گیا۔ میں رات بھر اس کا انتظار کرتی رہی مگر وہ صبح ہوتے ہی آفس چلا گیا۔ میں نے نوکر سے کہا کہ میرے لیے چائے لے آؤں۔ نوکر کمرے سے باہر نکل آیا، تب ہی میں نے اپنے جسم کی طرف دیکھا تو چونک گئی۔ رات کو میں نے لینا کا لباس پہنا ہوا تھا مگر اب میرے جسم پر دوسرے کپڑے تھے، مگر میں نے اب بھی زیور پہنا ہوا تھا۔ میرا سر بھاری ہونے لگا، مجھے یہ سوچ کر چکر آنے لگے کہ رات کو میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور میرے کمرے میں کون تھا اور اس نے میرے ساتھ کیا تھا، مگر مجھے کچھ یاد نہ آیا۔ میرا دل گھبرانے لگا اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا، میرا پورا جسم درد کر رہا تھا۔ اسی لیے نوکر چائے لے کر آیا تو میں نے اس سے کہا کہ میرا جسم دبا دو۔ یہ سن کر بستر پر آ گیا اور مجھے دبانے لگا۔ اس نے دیر تک بستر پر پڑی رہی۔ میرا میاں اچانک گھر آ گیا، میں نے اسے دیکھا تو اس پر برس پڑی۔ میں رات کو تمہارے لیے لینا بن کر جاگتی رہی مگر تم نہیں آئے۔ یہ سن کر میرا میاں کہنے گا لیکن میں رات کو کمرے میں آیا تھا تو تم گہری نیند میں تھی، اسی لیے میں نے تمہیں جگایا نہیں۔ یہ سن کر میں چونک گئی، مگر میرے کپڑے کس نے تبدیل کیے اور نیند پوری ہونے کے باوجود میرا جسم کیوں درد کر رہا ہے؟ میں الجھ گئی۔ تب میرا میاں کہنے گا اچھا ٹھیک ہے، موڈ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
मुझे आज रात को भी एक काम के सिलसिले में जाना है, इसीलिए देर हो जाएगी, मगर अभी मेरे पास 4-5 घंटे हैं। अगर तुम कहो तो हम अभी कहीं बाहर जा सकते हैं। ये सुनकर मेरा मूड खुद ब खुद ठीक हो गया और मैं सारी रात वाली बातों को भूल गई और खुश हो गई। शादी के बाद ये पहला मौका था कि मैं अपने मियाँ के साथ कहीं घूमने के लिए जा रही थी। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी, जबकि मेरा मियाँ गाड़ी में बैठकर मेरा इंतजार करने लगा। इसी वक्त नौकर मेरे कमरे में आ गया और मुझसे पूछा, मालिकीन अब कहीं जा रही हैं? ये सुनकर मैंने इसे कहा कि हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? ये सुनकर नौकर कहने लगा, मैं आपका नौकर हूं, मगर आपको यही सलाह दूंगा कि आप बाहर नहीं जाए, क्योंकि आपका जिस्म थक जाएगा। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसे कहा कि तुम मेरे नौकर हो, मेरे शौहर बनने की कोशिश मत करो। ये कहकर मैं बाहर चली गई। न जाने मुझे किस बात पर गुस्सा आ गया था। मैंने इस नौकर को खूब खरी खरी सुना दी, वो भी अपनी औकात जान गया था। तभी तो मैं घर आई तो वो मेरे सामने नहीं आया। मेरे मियाँ मुझे गेट पर उतार कर वापस जा चुका था। जबकि मैं अंदर आई तो मेरा सारा जिस्म बुरी तरह दुख रहा था। शायद मेरे जिस्म को मालिश की आदत हो गई थी, तभी तो रात होते ही वो मालिश के लिए तड़पने लगता था। लेकिन मैंने इस नौकर को नाराज कर दिया था, इसलिए आज वो मेरी मालिश करने नहीं आया, मगर मुझे इसकी जरूरत थी। इसलिए मैंने एक मुलाजमा को बुलाया और इसे नौकर को बुलाने को कहा। थोड़ी देर गुजरी थी कि वो नौकर मेरे कमरे में आ गया, मेरे बिस्तर पर बैठ गया और चुपचाप मेरे पीर दबाने लगा। ये देख मुझे शर्मिंदगी हुई। मैंने इसे इतना बुरा भला कहा, मगर उसने मेरी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मनाया। मैंने इसे चौंक देखा तो कहने लगी, मुझे इस वक्त पता नहीं था क्या हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें खरी खरी सुना दी, मगर मैं इतने दिनों के बाद अपने मियाँ के साथ कहीं बाहर जा रही थी, इसलिए मुझे तुम्हारा मना करना बुरा लगा, इसलिए मुझे माफ कर दो। मैं उसकी मालिकीन थी और इसे इस काम के पैसे देती थी, मगर अभी भी मुझ में इंसानियत जिंदा थी, इसलिए मैंने मालिकीन होकर बेनौकर से मुआफी मांग ली, क्योंकि वो भले ही नौकर था मगर वो एक इंसान भी तो था। मेरी बात सुनकर वो नौकर कहने लगा, मैं आपका नौकर हूं, इस काम के लिए मैं आपसे तनख्वाह लेता हूं, इसलिए मैं आपको हक है कि अब जो चाहे मुझे कह दें। ये सुनकर मैं चुप हो गई, मगर मैंने सोच लिया था कि आइंदा इससे ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी। वो इस रात देर तक मेरी मालिश करता रहा, फिर मुझे नींद आ गई। मुझे नहीं पता कि नौकर मेरे कमरे से कब निकला और कब मेरा मियाँ घर आया। मैं सुबह जागी तो मेरा मियाँ बाथरूम में था और बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैं उसे हैरानी से देखने लगी, पता नहीं आजकल मुझे क्या होता जा रहा था। नौकर की मालिश से मुझे इतनी गहरी नींद आती थी कि मुझे किसी बात का होश ही नहीं रहता था। मुझे इस बात का कभी पता नहीं चलता था कि मेरा मियाँ कब कमरे में आता है और कब चला जाता है। मैं सोचने लगी कि इस नौकर की मालिश में ऐसा किया जादू था कि वो मेरे मियाँ के आने से पहले मेरी मालिश करता, तो मैं अचानक गहरी नींद में सो जाती थी। सुबह जब मैं उठती तो मेरा सर भारी महसूस होता और मैं चलने फिरने के काबिल नहीं रहती। लेकिन ये बात मैंने अपने मियाँ को नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये बात मेरे मियाँ को पता चले। मैं इस नौकर से मसाज भी करवाती थी। एक दिन मेरा मियाँ दिन के वक्त भी घर पर रहा। मैंने नौकर से घर के सारे काम करवाकर अपने कमरे में नहीं आने दिया। नौकर भी घर के सारे काम करता रहा और मसाज वाली बात किसी के सामने अपने मुंह से नहीं निकाली। मैं भी यही चाहती थी कि ये बात किसी को पता ना चले। इस दौरान जब मेरे मियाँ घर से बाहर जाता था, मैं इस नौकर को कमरे में बुला लेती थी। मगर एक दिन मेरा मियाँ अचानक ही घर आ गया और मैं कमरे में थी। ये देखकर मैं बहुत घबरा गई और सोचा कि मियाँ के आने से पहले नौकर को भगा दूं, मगर ये नौकर भी बहुत समझदार थे। मेरे मियाँ के आने से पहले दूसरे काम पर लग गया और मेरे मियाँ को कुछ पता नहीं चला। मैं मसाज घर की नौकरानियों से भी करवा सकती थी, मगर इस नौकर के हाथ में किया जादू था कि मुझसे हर रोज अपने कमरे में बुला लिया करती थी। मुझे पता नहीं क्या होता जा रहा था। जिस रात में नौकर से मसाज नहीं करवाती थी, इस रात मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो जाता था।
सुबह में जागती थी तो मेरा सर भारी हो जाता था और मुझे थकन हो जाती थी। एक रात मैंने नौकर से मालिश करवाई और गहरी नींद सो गई। सुबह मेरी आंख खोली तो फिर से मेरे कपड़े चेंज हो चुके थे। ये क्या माजुर्रा था? ऐसा कौन करता था? क्या मेरे मियां मेरे साथ ऐसा कर रहा था? मैं सोच में पड़ गई और मैं आईने के सामने आई तो चौंक गई। मेरे पूरे जिस्म पर सरक निशानात पड़ गए थे। ये कैसे निशान थे? मैं अपने जिस्म पर हाथ फेरने लगी। मैं जैसे ये निशानात को मिटाना चाहती थी मगर ऐसा ना हुआ। अगले दिन फिर मैंने अपने जिस्म को देखा। ये निशानात खत्म होने के बजाय फैलने लगे थे। मैं घबरा गई। तभी मेरे कमरे में नौकर आ गया और उसने मुझसे मालिश का कहा। मैं इसे ये निशानात छुपाना चाहती थी, इसीलिए इससे कहा कि आज तुम सिर्फ मेरे पर दबा दो। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा मगर मैं अंदर ही अंदर डर गई थी। किसी दिन मेरे मियां ने ये निशानात देख लिए तो मैं इसे क्या जवाब दूंगी। मैं ये सोच सोच कर थक चुकी थी, इसीलिए मैंने तकिया पर सर रख दिया। नौकर मेरा मसाज करने लगा। मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी। तभी मुझे नौकर ने मुझसे ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने मुझसे कहा, मालिकीन अब मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी आंखें बोझल होने लगी। मुझे इसकी बात समझ नहीं आई और फिर मैं गहरी नींद सो गई। जब मेरी आंख खुली तो मेरा मियां अभी बिस्तर में लेटा हुआ था। मेरा सर भारी हो रहा था और जिस्म दर्द से टूट रहा था, मगर इसके बावजूद मैं अपने मियां के करीब आई। इसे धीरे से निशानात के बारे में बता दिया। मैंने सोचा कि ये निशानात बढ़ रहे हैं, इसलिए मुझे ये बात अपने मियां को बता देनी चाहिए। ये सुनकर मेरे मियां ने मेरे जिस्म से कपड़ा हटाया तो वो छल पड़ा। वो मुझसे दूर हो गया और कहने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया है, बेवफाई की है और तुम्हें इसकी सजा मिली है। ये कोई बीमारी नहीं बल्कि तुम्हारे गुनाह है। मुझ में क्या कमी थी जो तुमने दूसरा मर्द तलाश कर लिया? मैं काम में मसरूफ था, मर तो नहीं गया था कि तुमने एक और चक्कर चला लिया। ये सुनकर मैं हक्कन बका रह गई। मैंने इससे कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं बेकसूर हूं। मगर मेरे मियां हंसने लगा और कहा कि ये निशानात बता रहे हैं कि तुम गुनहगार हो, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें तलाक की कागजात भेज दूंगा। बस मुझे धक्के मार कर निकाल दिया। मैं रोते हुए अपने वालिदैन के घर आए और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाया। वो मेरे अपने थे, इसीलिए उन्होंने एतबार कर लिया। उन्होंने कहा कि मेरे मियां से बात करने जाएंगे, मगर उनके जाने से पहले ही तलाक की कागजात आ गए और मेरी हंसती मुस्कुराती जिंदगी उजड़ गई। मैं इसका जिम्मेदार किसे ठहराते? कोई भी तो नहीं था। मैं कई दिन तक रोती रही और मैंने बिस्तर पकड़ लिया। मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मैं मरने वाली हूं। एक दिन मेरी अम्मा मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि तुमसे कोई मिलने आया है। मैं भाग कर गई कि शायद मेरे मियां आया है, इसे मेरी बेगुनाही का एहसास हो गया हो। मगर वहां मेरा मियां नहीं था बल्कि वही नौकर था जो उसके घर काम करता था। मैंने इसे आने की वजह पूछे तो कहने लगा, नाइब के और निशानात के बारे में जान गया था, जिसे सुनकर मैं चौंक गई। और ये भी कि ये क्यों हुए थे। ये सुनकर मैं खड़ी हो गई और उसकी शर्ट का बटन ने एक झटके से खोल दिया। और जब समझ आया कि मेरे मियां ने मुझ पर इतने गंदे इल्जामात क्यों लगाए थे, ये देखकर मैंने नौकर के सीने पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। ये मेरे जिस्म पर कैसे आ गए? तुमने मसाज के बहाने मेरे साथ किया था, मुझे सच सच बता। जिसे सुनकर नौकर ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, मेरा नाम सलमान अली है और मैं तुम्हारे साथ अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मगर मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था और मैंने सोचा था कि जब हम दोनों डॉक्टर बन जाएंगे तो मैं तुम्हारे बाप से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। मगर एक दिन तुम्हारी सहेली की ज़बानी मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारी मां तुम्हारी शादी जल्दी करना चाहती है, इसलिए मैंने डर कर तुम्हारे घर रिश्ता भेज दिया। मगर तुम्हारे बाप ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी तब ही करूंगा जब वो डॉक्टर बन जाएगी। इसलिए मैं पुरसुकून होकर अपनी पढ़ाई करने लगा।
मुझे एक हफ्ते के लिए अपने कजिन की शादी के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा, तब ही तुम्हारी शादी हो गई। और ये सब मुझसे कह रहा था और मैं बेयकीनी से इसे देख रही थी। मैं वापस आए तो मेरी मोहब्बत किसी और की दुल्हन बन चुकी थी और मैं तुम्हारे प्यार और दीवानगी में तुम्हारे ही घर का नौकर बन गया ताकि मैं तुम्हारे करीब रह सकूं। मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था, इसलिए मसाज के बहाने तुम्हारे कमरे में आ जाता था और रोज रात को तुम्हारे दूध में बेहोशी में की दवा मिला देता था ताकि तुम सोती रहूं और तुम्हारे मियाँ तुम्हारे करीब ना आ सके, क्योंकि तुम मेरी थी। मैं तुम्हें किसी और के करीब नहीं देख सकता था। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। क्या तुमने मेरे साथ कभी कुछ गलत किया? ये सुनकर इसने मेरा हाथ अपने सर पर रख लिया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए तुम्हारे इजाजत के मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता था। ये सुनकर मैंने उन निशानात की तरफ इशारा किया जो हम दोनों के जिस्मों पर थे। ये सुनकर वो हंसी और कहा कि मैं डॉक्टर हूं और ये सिर्फ इन्फेक्शन है। ये मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हारे मियाँ को हम दोनों पर शक हो जाए। ये कहकर इसने मुझसे मुआफी मांग ली और मैंने पूरे 2 साल उसे सजा देने के बाद मुआफ कर दिया और फिर उसके साथ शादी कर ली। अब सभी लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। लाइक जरूर करें और शेयर करें। शुक्रिया दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाजत। अब सभी लोग खैरियत से रहें।